कहने का मतलब ये है कि हिंसा किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब अगला हिंसा से समझे, जब सामने वाला हिंसा से ही समझे तो महाराज उसे हिंसा से ही समझाना पड़ता है। शुद्ध देहाती कहावत है, लातों के भूत। तो जो अगर बातों से समझ ही जाए तो फिर लातों का प्रयोग किया ही क्यों जाए। आज स्थिति यही हो रही है ना। हमने शास्त्र खूब पढ़ रखे हैं, लेकिन शस्त्र का प्रयोग करना भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारे सनातन सिद्धांत कहते हैं, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चर्चा प्रवर्तयेत। दोनों की आवश्यकता है। शास्त्र की आवश्यकता आत्मा की रक्षा के लिए है और शस्त्र की आवश्यकता आत्मरक्षा के लिए है। राम लिया जा रहा है, लेकिन राम का आदर्श नहीं जिया जा रहा है, राम का जीवन नहीं जिया जा रहा है, राम की तरह नहीं जिया जा रहा है। राम जी ने अयोध्या छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन राम जी ने हथियार नहीं छोड़ा, अस्त्र नहीं छोड़ा। आज के वर्तमान सनातनी समाज को ये बात समझने की है। आज हमारा पतन क्यों हो रहा है। हम महाराज बर्मा से भगाए जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान से भगाए जा रहे हैं, हम बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं। अरे बहुत दूर जाने की क्या आवश्यकता है। वर्तमान में बंगाल की स्थिति देख लीजिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातनी समाज जो है वो केवल शास्त्र पढ़ रहा है, शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहा है। अरे भाई, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल है। क्षमा उसी को अच्छी लगती है जो महाराज सामर्थ्य संपन्न हो। इसलिए अगर शांति चाहते हो समाज में तो पुरुषार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो शांति स्थापित होने वाली नहीं है। भाई हर जगह लोग आपको अशांत करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं। संसार का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो जीवन में कमजोर होना है। दुनिया में हर कोई जिसकी भी सहायता की जाती है तो कमजोर की सहायता नहीं की जाती है। सब सहाय सबल को, दुर्बल को न सहाय। पवन जगावत अग्नि को, दीपक देत बुझाए। हवा जो है आग को और बढ़ाती है, लेकिन जो दीपक है कमजोर उसे बुझा देती है। इसलिए समाज को समझना पड़ेगा, शक्ति का अर्जन करना पड़ेगा। स्थिति क्या हो रही है महाराज, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, हर जगह महाराज शोभा यात्राओं में पत्थर पड़ते हैं। क्यों पड़ रहे हैं? अच्छा, दुर्भाग्य हिंदुओं का, सनातनियों का देखो कि जब पत्थर पड़ता है तो हिंदू जाके क्या कर रहा है, तो थाने का घेराव कर रहा है। भाई जहां जब पत्थर पड़ रहा है उसका घेराव करो। किसी ने कहा ये बंद कब होगा? ये बंद तब होगा जब हिंदू समाज, सनातनी समाज विधर्मियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने लग जाएगा, उसी दिन ये बंद हो जाएगा। भाई शोभा यात्रा में 40,000 का डीजे खरीदा जा सकता है, शोभा यात्रा में 1 लाख का भंडारा किया जा सकता है, तो 50,000 की बंदूक की गोलियां भी तो खरीदी जा सकती हैं। जहां से पत्थर पड़े, पत्थर का जवाब जिस दिन गोलियों से दिया जाने लग जाएगा, उसी दिन समाज में शांति भी स्थापित हो जाएगी और ये जो देश में गंगा जमुनी तहजीब का नारा दिया जाता है वो सार्थक हो जाएगा।